कौटिल्य की न्याय व्यवस्था में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम कौटिल्य की न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में न्याय एवं दंड विधान पर विस्तार से चर्चा की है। उसके अनुसार राजा न्याय का स्रोत है और प्रजा के सभी वर्णों का रक्षक है। प्रजा सताने वाले राजा को प्रजा को सताने वाले को राजा दंड देता है। संपूर्ण न्याय प्रक्रिया का संचालन धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार किया जाता है। राजा को न्याय करते समय शत्रु तथा पुत्र में भेद नहीं करना चाहिए। न्याय के 4 आधार हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजज्ञा या राज्य विधि। कौटिल्य ने राजकीय विधि को अधिक महत्वपूर्ण माना है, किंतु कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु यह एक संस्थागत शक्ति है, अर्थात राजा को इसका प्रयोग संस्थागत रूप से अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। न्यायपालिका के प्रकार एवं संगठन। कौटिल्य ने कानूनों एवं मुकदमों की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं: धर्मस्थीय, जिसे दीवानी न्यायालय कहा जाता है, और दूसरा कंटक शोधन, जिसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। आधुनिक भाषा में इन्हें क्रमशः दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने राजा को निर्देश दिया है कि वह राज्य के विभिन्न स्थानों पर धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन न्यायालयों की 4-4 शाखाओं की स्थापना करे। जैसे 4 शाखाएं: जनपद संधि न्यायालय, 2 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय को जनपद संधि न्यायालय कहा जाता था। संग्रहण न्यायालय, यह 10 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय था। द्रोणमुख न्यायालय, यह 400 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय था। स्थानीय न्यायालय, यह 800 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय था। अर्थशास्त्र ने इन चारों न्यायालयों की श्रेणीबद्धता को प्रकट नहीं किया है, अर्थात यह नहीं बताया है कि इनमें से कौन सा न्यायालय श्रेष्ठ अथवा निम्न है। प्रत्येक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे राजा के पास की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक न्यायालय में 3-3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किंतु जो न्यायालय धर्मस्थीय न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करता है उसके न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। इन न्यायालयों के अलावा ऐसे अनौपचारिक एवं गैर सरकारी न्यायालयों का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी स्थापना स्थानीय प्रजाजन अपने विशिष्ट विवादों के हल के लिए कर सकते थे। कौटिल्य के अनुसार सीमा, जाति, धर्म आदि से संबंधित विवादों के हल के लिए ग्रामीण अपने बुजुर्गों की न्याय सभा बना सकते थे। धर्मस्थीय न्यायालय का विषय क्षेत्र। कौटिल्य ने
धर्मस्थीय न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में मुख्यतः प्रजाजन के आपसी संबंधों से उत्पन्न विवादों को स्थान दिया है। इसे कौटिल्य ने व्यवहार कहा है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि धर्मस्थीय न्यायालय में सामान्य रूप से धर्मस्थीय न्यायालय का विषय क्षेत्र, पुनः बता दूं कि कौटिल्य ने धर्मस्थीय न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में मुख्यतः प्रजाजन के आपसी संबंधों में उत्पन्न विवादों को स्थान दिया है। इसे कौटिल्य ने व्यवहार कहा है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मुकदमों का निर्णय किया जाता है, किंतु इसमें डकैती, हत्या, बलात्कार, मारपीट, जुआ आदि जैसे मुकदमों को स्थान दिया जाता था, जिन्हें वर्तमान काल में फौजदारी मुकदमों की श्रेणी में माना जाता है। प्रमुख विवाद निम्न हैं: संविदा अर्थात इकरारनामा, दूसरा जैसे विवाह संबंध, तीसरा दाय भाग अर्थात परिवार में संपत्ति का विभाजन, वास्तु अर्थात मकान, खेत, बाग, तालाब आदि का निर्माण एवं इनकी बिक्री, पांचवा चारागृह, खेत एवं मार्गों का रोकना, छठवां ऋण एवं ब्याज, सातवां धरोहर, आठवां स्वामी दास नौकर, नौवां द्यूत अर्थात जुआ, दसवां प्रकीर्णक। उपरोक्त से संबंधित विभिन्न विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों के क्षेत्र में आते थे। अगला है कंटक शोधन न्यायालय का विषय क्षेत्र। कंटक शोधन न्यायालय के विषय क्षेत्र में समस्त समाज विरोधी किस्म के फौजदारी मुकदमे आते हैं, जैसे सार्वजनिक शांति व व्यवस्था, शिल्पियों से संबंधित विवाद, व्यापारियों से प्रजा की रक्षा, दैवी विपदाओं से के प्रतिकार में असहयोग करना, अतिचार के दोषी अर्थात सामाजिक या नागरिक नियमों का उल्लंघन, राजभृत्यों द्वारा गुप्त साधनों से आय, कपट, जालसाजी, ठगी, आशु मृतक परीक्षा संबंधी विवाद, राजद्रोह। इस प्रकार ऐसे विवाद कंटक शोधन न्यायालयों के विषय क्षेत्र में आते थे। न्यायिक विवादों की प्रक्रिया धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन दोनों ही प्रकार के न्यायालयों में एक समान न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता था। न्यायाधीशों को अपने लिपिक द्वारा किसी मुकदमे से संबंधित निम्न तथ्यों को लिखवाया जाता था, जैसे पहला वादी अर्थात अर्थी तथा प्रतिवादी प्रत्यर्थी से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे देश, गांव, जाति, गोत्र, नाम, व्यवसाय आदि। दूसरा, मुकदमे की तिथि तथा अपराध का स्थान, समय और अपराध का विवरण। तीसरा, वादी एवं प्रतिवादी के बयान। और चौथा, साक्ष्यों के नाम एवं बयान। कौटिल्य के अनुसार लिखित साक्ष्य की तुलना में साक्ष्यों मौखिक साक्ष्य का कम महत्व होता है। किसी भी मुकदमे में साक्ष्यों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, किंतु ऋण आदि के मुकदमे में 2 साक्षी हो सकते हैं। सारी साक्षी निष्पक्ष, सत्यवादी एवं पवित्र चरित्र के होने चाहिए। वादी एवं प्रतिवादी के निकट संबंधी, दास, सहायक, शत्रु, ऋणदाता आदि को तथा राज्य द्वारा दंडित व्यक्ति अथवा विकलांग को
सामान्यतः साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए। साक्षी से गवाह लेने से पूर्व शपथ दिलाई जानी चाहिए। कौटिल्य ने साक्षी के वर्ण के अनुसार उसकी शपथ की व्यवस्था की है। साक्षियों से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, किंतु न्यायाधीशों को साक्षियों की गवाही के दौरान उनकी वाणी के साथ ही उनकी मुखाकृति, भावभंगिमा व अन्य चेष्टाओं पर गौर करना चाहिए ताकि उनकी गवाही की सत्यता के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सके। अगला है निर्णय एवं अपील। उपरोक्त न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर निर्णय दिया जाता है। कौटिल्य के अनुसार निर्णय धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजाज्ञा पर आधारित होना चाहिए। यदि इनमें विरोध हो तो पूर्ववर्ती की तुलना में पश्चवर्ती को प्रधानता दी जानी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार यदि न्यायाधीश न्यायिक कार्य में पक्षपात करते हैं अथवा अशुद्ध निर्णय देते हैं तो राज्य द्वारा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था स्वीकारी है। ऐसी अपील केवल राजा के न्यायालय में ही की जा सकती है, जो न्याय का अंतिम न्यायालय होगा। कौटिल्य की दंड व्यवस्था। इस प्रकार ये न्याय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद अब हम कौटिल्य की दंड व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो पहला है दंड की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। समाज में सुव्यवस्था की रक्षा के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, किंतु दंड के अभाव में न्याय व्यवस्था प्रभावहीन हो जाती है। दंड व्यवस्था में समाज में मत्स्य न्याय का दंड व्यवस्था समाज में मत्स्य न्याय का अंत करती है, अर्थात दुष्ट शक्तिशाली से निर्दोष निर्बल की रक्षा करती है। दंड व्यवस्था धर्म की रक्षक होती है और व्यक्ति को धर्म का पालन करने को प्रेरित करती है तथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में मदद देती है। कौटिल्य ने कहा है कि दंड व्यवस्था का उद्देश्य समाज में भय की स्थापना नहीं, अपितु अपराधी से निर्दोष की रक्षा करना है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी का अंत नहीं है, अपितु उसकी अपराध वृत्ति का अंत करना होता है। अतः कौटिल्य ने दंड व्यवस्था में सुधारात्मक तत्व को स्थान दिया है। दंड व्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य समाज में अपराध की भावना को रोकना भी है। जब अपराधी को दंड मिलता है तो अन्य लोग इसे दृष्टांत रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कौटिल्य की दंड व्यवस्था का उद्देश्य उस व्यक्ति की हानि की क्षतिपूर्ति करना है जिसके प्रति अपराध किया जाता है, और इस दृष्टि से कौटिल्य ने दंड व्यवस्था में प्रतीकारात्मक तत्व को स्थान दिया है। दंड के निर्धारण के सिद्धांत एवं मान्यताएं। कौटिल्य ने दंड के विवेकपूर्ण प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि दंड का अनुचित प्रयोग अनेक आपदाओं को जन्म देता है। जैसे केवल अपराधी को ही दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा, किसी अपराधी को दंड मुक्त नहीं माना जाना चाहिए, अपितु राजा को अपराधी पुत्र एवं अपराधी शत्रु दोनों को ही निष्पक्ष रूप से दंडित करना चाहिए। तीसरा, किसी किए गए अपराध के अनुसार ही अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। चौथा, अपराधी को दंडित करने में उसकी आयु, लिंग, शक्ति, वर्ण, अपराध की स्थिति, अपराध की प्रवृत्ति आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा, सामान्य प्रजाजन की तुलना में राजभृत्यों को अधिक दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दंड के प्रकार बताए। शारीरिक दंड। शारीरिक दंड में शारीरिक सजाएं, यातनाएं तथा मृत्युदंड तीनों ही शामिल हैं। कौटिल्य ने शारीरिक दंड के अंतर्गत वध दंड के दो प्रमुख रूप बताए हैं। शुद्ध वध दंड अर्थात
कष्ट रहित मृत्युदंड और दूसरा है चित्रवध दंड यातनापूर्ण मृत्यु दंड। अगला है आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में साधारण जुर्माने की राशि से लेकर संपूर्ण संपत्ति हरण की सजाएं दी जा सकती हैं। कौटिल्य ने विभिन्न अपराधों के प्रसंग में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आर्थिक दंडों का उल्लेख किया है। प्रथम साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड के अनुसार अपराधी को उसके अपराध के अनुसार कम से कम 48 पण और अधिक से अधिक 96 पण का अर्थदंड दिया जा सकता है। इस प्रकार मध्यम साहस दंड के अंतर्गत अपराधी को क्रमशः 200 से 500 पण तक और उत्तम साहस दंड के अंतर्गत 500 से 1000 पण तक दंडित किया जा सकता है। तीसरा है कारावास। इस दंड के अंतर्गत अपराधी को कुछ समय अथवा आजीवन जेल में रखने की व्यवस्था स्वीकारी गई है। जेल में अपराधी से कठोर श्रम करवाया जा सकता है। छोटे अपराधियों को ऐसे काम सिखाए जा सकते हैं जो रोजगार प्रदान हो। गंभीर एवं क्रूर अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कौटिल्य ने आजीवन कारावास अथवा काल कोठरी के दंड को उचित माना है। कौटिल्य ने दंड के अपवाद भी बताए हैं। उनका मत है कि बालक, वृद्ध, निर्बल, बीमार, पागल आदि को कोड़े की सजा न दी जानी चाहिए। इस प्रकार ये कौटिल्य की दंड व्यवस्था हुई। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कानूनों का संहिताकरण ही नहीं किया गया है, अपितु विविध अपराधों के लिए दंड की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार कौटिल्य राज्य को कानून निर्मात्री संस्था ही नहीं मानता, वरन न्याय वितरित करने वाली अर्थात कर्तव्यों को लागू करने वाली संस्था भी मानता है। कौटिल्य की दंड व्यवस्था की आलोचना 2 आधारों पर की जाती है। प्रथम, उन्होंने अति कठोर दंडों की व्यवस्था स्वीकारी है। द्वितीय, उसने दंड व्यवस्था में असमानता के सिद्धांत को स्वीकारा है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्य की दंड व्यवस्था लगभग आधारहीन समाज की व्यवस्था में समर्थ सिद्ध हुई है, किंतु जैसा कि चीनी राजदूत हैं मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है, इस आधार पर कौटिल्य की दंड व्यवस्था को आदर्शवादी की अपेक्षा व्यवहारिक व यथार्थवादी अधिक कहा जा सकता है। धन्यवाद।